आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो खबर मेरठ से है, जहां शहर के लोहिया नगर के मकान में विस्फोट का मामला सामने आया है। तेज धमाके से पूरा मकान जमींदोज हुआ है। बता दें कि हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान मिला है। मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मेरठ से हमारे संवाददाता शुएब जिया हमसे जुड़ चुके हैं। शुएब, देखिए, मकान में विस्फोट का मामला सामने आया है। कैसे ये विस्फोट हुआ, क्या कुछ पूरा मामला? मयूरी, जो लोहिया नगर इलाका है, इसमें एक मकान था। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें साबुन बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री की जो साबुन बनाने की जो रैपिंग मशीन थी, कहीं ना कहीं उसमें एक ब्लास्ट हुआ है, उससे आग लगी। लेकिन दूसरी जो संभवता है, जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक इसी की आड़ में, साबुन गोदाम की आड़ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री भी चल रही थी, जिसकी वजह से बड़ा धमाका हुआ है। दोनों जो मकान थे इस फैक्ट्री का, जिसमें ये फैक्ट्री मौजूद थी, और इसके बराबर वाला दोनों मकान जो थे वो धराशायी हो गए हैं। जो आसपास के मकान थे वो भी कहीं ना कहीं उसमें क्षतिग्रस्ती हुई है। और जो ये धमाका था काफ़ी तेज हुआ, क्योंकि सुबह का वक्त था, सब लोग अपने घर से बाहर निकल के आ गए। इसमें 5 लोग थे, बताए जाने दोनों ही मकानों में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की अभी तक डेथ की जो है वो सूचना आ रही है। लेकिन जो उसमें आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जो भी कैजुअलिटी है, जो मौतें हैं, डीएम दीपक मीणा का कहना है कि अभी मौतों की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह से जो लोग थे, जो घायल थे, वो काफ़ी गंभीर अवस्था में, उन्हें मेडिकल रेफर करा गया। लेकिन जो हम लोगों के पास वीडियो फुटेज है, जो देखा जा सकता है साफ, जिस तरह से लोग थे वो धमाके के साथ वो भी एक हवा में उड़कर जमीन पर जा गिरे हैं। और साफ दिखाई दे सकता है उसमें जो लोग पड़े हुए थे, लगभग 2 तो कह सकते हैं कि 2 लोगों की इसमें अभी तक मौत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इतनी तेज धमाका हुआ और उसके बाद हवा के साथ वो सभी लोग जो थे सड़क पर जाके पड़े। बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी, जो लोगों का कहना है, यहाँ पे जिस समय धमाका हुआ, यहाँ पे जो अंदर जो लोग थे वो बिल्कुल ऐसे नहीं आए कि वो दबे हुए हो, वो भी धमाके के साथ जो है कहीं ना कहीं कम से कम 15 से 20 फीट जो ऊपर थे वो आसमान में उछले, और उसके बाद वो भी सड़क पर आके गिरे, उनके ऊपर मलबा गिरा। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, मयूरी इस समय मौके पर हैं, ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। जो संभवतः इसके जो मलबा है इसको हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ लोग और मौजूद ना हो, इसकी भी अभी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। डीएम, एसएसपी, दमकल विभाग के अधिकारी सबके सब मौके पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये साबुन की जो फैक्ट्री है, इस साबुन की फैक्ट्री के ये गोदाम, बिल्कुल फैक्ट्री बनाई जा रही थी। और रैपर देख सकते हैं आप, ये साबुन, ये आप देखिए, ये साबुन जो है ये साफ तरह से दिख रहे हैं कि ये साबुन थे, और इस साबुन की फैक्ट्री थी। कृष्ण नाम दिया गया था इसको, और उसके अंदर जो है ये पूरी अवैध रूप से एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे फैक्ट्री की कोई परमिशन नहीं है, तो उसी के अंदर ये अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अब इस फैक्ट्री के अंदर आखिर और क्या क्या मौजूद था, किस तरह से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, क्या क्या मानक पूरे थे, क्या क्या मानक पूरे नहीं थे, इन सब विषयों की अभी अधिकारियों का कहना है जाँच चल रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस की नाक के नीचे एक पूरी तरह से एक अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। और हादसे की वजह से अभी तक तो आशंका जताई जा रही है, कई लोगों की इसमें मौत की भी देखिए, आप घटना स्थल पर मौजूद है, वहां आसपास लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं अभी मौके पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अधिकारी हैं, जो सीओ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या रहा पूरा घटनाक्रम अभी तक? प्रथम दृष्टया साबुन फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर मशीन और सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। इनके मालिक को पता किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी, फील्ड यूनिट आ रही है, उससे जांच पड़ताल की जाएगी कि घटना कैसे हुई। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन्होंने साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी, उसमें जिस ढंग से हुआ हो, सिलेंडर या कोई कंप्रेसर विस्फोट हुआ है, जिससे ये घटना हुई। सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी की पुष्टि? अभी 5 लोगों को इससे निकाल के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, और वहाँ जो स्थिति है उसको बताया जाएगा। बिल्कुल, ये थे सीओ मित्रा है, जिनका कहना है कि जो 5 लोगों को यहाँ से निकाल कर भेज दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो इस सबसे इस मलबे को यहाँ से हटाने का काम कर रहा है। लोगों को हट रहे हैं भैया। और उसके बाद जेसीबी मशीन आ गई है। जेसीबी मशीन से जो है फैक्ट्री का जो मलबा था, कहीं ना कहीं वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी आशंका ये भी है कि हो सकता है इस मलबे के नीचे जो कुछ और मजदूर हो, या जो कुछ फैक्ट्री में कुछ और लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर दबे हुए ना हो। तो अभी इन सबको निकाला जा रहा है। हम बाहर की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं। अभी देखिए, बिल्कुल इस फैक्ट्री के जो बाहर का जो गेट था, उस पर भी किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया गया था।
बिल्कुल पूरी तरह से ये जो फैक्ट्री थी वो अवैध रूप से संचालित थी और इसी अवैध रूप से संचालन के चलते, क्योंकि इसके मानक जो थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए थे, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं। मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिजली का पोल है, मयूरी देखिए आप कितना बड़ा धमाका है ये। मकान तो किस तरह से जो मकान थे वो पूरे के पूरे धराशायी हो गए हैं, लेकिन बड़ा बिजली का पोल था एक, वो भी ज़मीन पर आकर गिर गया है। फैक्ट्री के बाहर जो एक साबुन गोदाम का फैक्ट्री कही जा रही है, इसके बाहर अभी तक कोई भी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ मौजूद हैं, हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया यहीं रहते हो? क्या देखा था? नहीं, हमने ये देखा जी, यहाँ पर 4-5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब बुलबुल कर रहे थे, 2-3 तो शायद मौके पे ही खत्म हो गए हों। सारे खत्म से मानो तो सारे हले पड़े ऐसे नंगे, बिल्कुल नंगे, सारे जले फूके से एकदम ऐसे ही। क्या देखा आपने यहाँ पे? बहुत तगड़ा धुआं एकदम ऊपर को आसमान जाता है, गोला बारूद की तरह उड़ता है एकदम से। बहुत ज्यादा सारा हल गए, ऐसे हल गए सारे मकान, बैठे अंदर तक भी। ये किसी तक पता था फैक्ट्री में क्या चलता था? इसमें ये बता दें, पटाखे बनने इसमें पटाखे का काम था, बमों का काम चल रहा था इसमें हाँ। कैसे पता? जब यहाँ आग लगी, जब बम फटे, जब पता चली थी हमें, तो हमें तो पहले ही चलती होगी, जब तक बम का काम हो रहा है यहाँ। भाई साहब इतना बुरा हाल था, नंगे तो पड़े थे सीन यहाँ पर, जो पड़े थे डेड बॉडी यहाँ से यहाँ तक, और एम्बुलेंस में लगवाया पब्लिक ने यहाँ पर अपने पकड़ के। बड़ा बुरा हाल था एम्बुलेंस में। बिल्कुल मयूरी, देखो ये स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि एक धमाका जो था वो बहुत बड़ा था, जो इसके अंदर लोग मौजूद थे वो पूरी तरह से ज़मीन पर पड़े हुए थे। खून के निशान बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे सकते हैं, किस तरह से खून के निशान है। जो अभी आग है, देखिए आग जो कपड़े में आग है वो अभी तक से लग रही है, ये आग अभी यहीं पे मौजूद है। और फैक्ट्री शांत थोड़ा बिल्कुल ये, क्योंकि ये मकान जो है किसी भी समय जिसको कह सकते हैं जिसमें संचालित थी अवैध फैक्ट्री, ये किसी भी समय पूरी तरह से ज़मीन पर धराशायी हो सकता है। इसके अंदर एक पिकअप गाड़ी भी खड़ी है और जो जीना है ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। जो स्थानीय लोग थे उनका साफ तौर से कहना है कि इसके अंदर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि जिस समय ये धमाका हुआ जो पूरा इलाका था वो कहीं ना कहीं दहल गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस हादसे के पीछे की जो असल वजह है वो पुलिस क्या तलाश पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका है, 2 बड़े बड़े मकान हैं वो धराशायी हुए। तो संभवतः ऐसा है कि खाली एक साबुन फैक्ट्री की वजह से, एक मशीन में आग लगने की वजह से इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता, कुछ और वजह भी अभी इसके पीछे रही होगी। मयूरी, शुएब, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, भयंकर हादसा है, बड़ा हादसा है, और जिस तरह से दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, क्या अभी भी वहां किसी के दबे होने की आशंका है? उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसकी ब्लास्ट की वजह से ये रहा होगा, और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं। जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। नहीं, देखिए पटाखे से कोई नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था साबुन का और मशीन्स रखी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अननेसेसरी के अर्ली प्रेडिक्शंस ना करें। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो आप लोगों से मैंने शेयर किया। यही मकान क्षतिग्रस्त और भी मकान नहीं, अगल बगल में भी हैं मकान जो थोड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं इम्पैक्ट की वजह से, पर बाकी के लोग सेफ हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो देखिए बड़ा हादसा हुआ है, हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है, इसी से हड़कंप मचा हुआ है। तो शुएब देखिए लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। क्या अभी भी वहां मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल मयूरी, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, अभी हमने बात करी थी, आपने सुना था, जो स्थानीय लोग उनका साफ तौर से ये कहना था, जो लोग थे, धमाका इतना तेज हुआ पूरा इलाका था वो दहल गया, जो जिसके अंदर मौजूद लोग थे वो उछल कर सड़क पर आकर गिरे। तो अभी मलबा हटाया जाएगा, अंदर कितने लोग और दबे हैं, अधिकारी का भी कहना है आशंका है कुछ और लोग दबे हो, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मलबा क्लियर नहीं हो जाएगा तो ये साफ नहीं हो पाएगा कि अंदर कितने लोग दबे, क्योंकि फैक्ट्री का जो मालिक है उससे अभी बात नहीं हो पाई है पुलिस की। पुलिस का कहना है उसका भी फोन स्विच ऑफ है। आखिर इस फैक्ट्री की आड़ में क्या अवैध धंधा चल रहा था, क्या सब कुछ ऐसा था जिसकी वजह से कि बड़ा हादसा हुआ है, तो अभी दबे होने की आशंका को चलते आप देख सकते हैं जो जेसीबी मशीन है
वो पूरी तरह से जो है वो मलबे को हटाने का काम कर रही है। राहत बचाव कार्य, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौजूद है, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौजूद हैं, जो पुलिस फोर्स है लगभग 3 से 4 थाने का पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। एसएसपी, डीएम, एसपी, सीओ सब खुद मौजूद है, खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला था। लेकिन ये जरूर है इसके मलबे के अंदर अभी किसी और लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ, लोगों का बार बार यही कहना है कि जो लोग मौजूद थे वो कम से कम 20 फीट उछलकर धमाके की वजह से सड़क पर आकर गिरे। हम जो विजुअल हैं, जो वीडियो भारत समाचार दिखा रहा है उसमें भी देखा जा सकता है 3 से 4 लोग बहुत गंभीर रूप में जो है वो सड़क पर पड़े हुए। आशंका यही है कि शायद उनमें अब सांसें नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है ये एक बहुत बड़ा हादसा है। मयूरी, इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है, किसने इस अवैध फैक्ट्री को संचालन करने की अनुमति दे रखी थी, कौन इन रिहायशी इलाकों में ऐसी फैक्ट्रियाँ चला रहा है जिनकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है। सबसे बड़ी बात, जो ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर मौजूद होते हैं, मालिक तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं उनकी इस हादसे के अंदर ज़्यादा बार मौतें देखी गई हैं। तो अब इस फैक्ट्री का जो है, जो अभी डीएम थे उनका कहना है, सब उन्होंने आशंका ये जताई है कि जो फैक्ट्री थी उसके अंदर जो रैपिंग मशीन थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर आग लगी है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी तक जो संभवता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक खाली मशीन में आग लगने की वजह से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता कि 2 मकान, 2-3 मंजिला मकान धराशायी हो जाएं और उसके साथ ही जो आसपास के मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएं। तो कहीं ना कहीं मयूरी इसके पीछे जांच का विषय है। अभी जांच के बाद ही पता लग देखिए, पाएगा बड़ा कि हादसा है, आखिर तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए।